स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रम हुए। देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और इस दौरान जवानों ने अपनी जांबाजी भरे करतब भी दिखाए। मैं आज 72वें गणतंत्र दिवस पे अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को एवं देश के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ भी हमने ली थी। और परेड ग्राउंड में कई विभागों ने अपनी झांकी भी निकाली। इस परेड में ग्राम्य विकास और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो झांकी निकाली गई थी उसे पहला पुरस्कार मिला। वन विभाग की ओर से भी शानदार झांकी निकाली गई, जिसमें हिंग तेंदुआ संरक्षण केंद्र पर आधारित झांकी थी, जबकि एसडीआरएफ की झांकी कोविड में काम को लेकर थी। वहीं ग्राम्य विकास की झांकी में वोकल फॉर लोकल का मैसेज दिया गया। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से निकाली गई झांकी में ग्रीन बिल्डिंग इलेक्ट्रिक बस की झांकी शामिल रही। वहीं एमडीडीए की झांकी में वन पर्यावरण संरक्षण की झलक देखने को मिली। और अटल उत्कृष्ट स्कूल पर शिक्षा विभाग की झांकी थी। पर्यटन विभाग की झांकी की बात करें तो होम स्टे स्कीम को इस दौरान दिखाया गया कि कैसे जिन घरों को हमने छोड़ दिया है वही हमारी आमदनी का जरिया बन सकते हैं। वहीं हाइड्रो फार्मिंग पर भी उद्यान विभाग की झांकी थी। कोरोना की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी झांकी पेश की। वहीं ग्रोथ सेंटर स्कीम के साथ उद्योग विभाग की झांकी भी इस दौरान देखने को मिली। हमारे पास सभी को अपने हेल्थ वर्कर्स को और अपने अधिकारी और कर्मचारियों को इसको समर्पित करती हूँ, जिन्होंने बिल्कुल अपने लगन से पूरा कार्य किया और कोरोना को रोकने में हम सफल कर सके और लाइफ्स को बचा सके, और इसलिए राज्य में जो है सभी स्वस्थ हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पार्टी के कार्यालय पहुंचे, वहां ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री ने शहीदों को भी नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुनिया में कभी कोई संकट आता है तो भारत अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। हम आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर तमाम अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा गणतंत्र ऐसे ही मजबूत बनता चला जाए, खूब फूले फले, ये कामना करते हैं। वहीं राजपथ में भी उत्तराखंड की झलक देखने को मिली। उत्तराखंड की धर्म और संस्कृति को पेश करती झांकी राजपथ पर दिखाई गई। उत्तराखंड की झांकी तो राज्य के अलग अलग जगह में कैसे आज गणतंत्र दिवस मनाया गया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ध्वजारोहण किया है। और वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नैनीताल की है, जहां यशपाल आर्य मंत्री हैं, वो पहुंचे थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस के दौरान ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। तीसरी तस्वीर टिहरी की है, जहां कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्वजारोहण किया। और चौथी तस्वीर है कोटद्वार की, जहां झंडा चौक बाजार में मेयर ने झंडा फहराया। किया जा रहा है कि अपने कर्तव्य परायणता और अनुशासन। और वे नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने झंडारोहण किया। इस दौरान जस्टिस लोकपाल और जस्टिस शरद शर्मा, कर्मचारी और वकील मौजूद रहे। हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई कि देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। साथ ही पुलिस के जवानों को एकता, अखंडता की शपथ के साथ जवानों को निष्पक्ष रहकर काम करने का संदेश भी दिया। और इस अवसर पर 59 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया गया।
और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं राज्य के अलग अलग जिलों की। अल्मोड़ा की तस्वीर है पहली, जहां जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण किया। दूसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां एसएसपी ने तिरंगा फहराया, पुलिसकर्मियों को अखंडता एकता की शपथ दिलाई। और तीसरी तस्वीर चंपावत की है, यहां भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया, परेड निकाली गई। और जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वो रामनगर कॉर्बेट पार्क की है, यहां भी गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिला। और पिथौरागढ़ में भी ऐसा ही हर्षोल्लास, ऐसा ही जोश देखने को मिला। इस मौके पर पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने परेड की सलामी ली, साथ ही बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से आगे बढ़ी और हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में भी ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है और विदेशों में पाम ऑयल के लिए हमारा करोड़ों रुपए चला जाता है, उसके लिए पतंजलि योग पीठ काम करने जा रही है, जिससे 2.5 लाख करोड़ की बड़ी बचत होगी। किसानों का हित करने के लिए पतंजलि योग पीठ अपनी तरफ से भी जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम कृषि से लेकर के एडिबल ऑयल से लेकर के हमने ऑयल पाम मिशन के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुद्रा विदेश में चली जाती है ऑयल पाम और सोयाबीन और तमाम तरह के ऑयल्स में। हम दालों में, खाद्यान्नों में, गन्ने माने चीनी में, इन सब में तो आत्मनिर्भर बन गए, लेकिन खाद्य तेलों में भी आत्मनिर्भर नहीं है। उस दिशा में भी करीब 5 लाख किसानों को जोड़ करके हम इस देश का 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाने के लिए एक बड़ा उद्यम करने वाले हैं। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में सल्ट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेंगे। तो विधायक दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना के चलते नवंबर में निधन हो गया था और अब जल्द ही सल्ट में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि वो जहां जहां जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी की स्थिति क्या है। इन कोविड के कारण वो कार्यक्रम सारे स्थगित करने पड़े, अब पुनः उनको शुरू किया जा रहा है। और इस अवसर पर जिलों में विकास की जो हमारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे और क्षेत्र के लोगों से, जिलों के लोगों से, आम आदमी से भी मैं वहाँ पर मिलूँगा, तो उनकी फीडबैक भी मुझे मिलेगी। तो 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 57 से बढ़कर 60 सीटें जीतने का दावा कर रही है और ये जीत सुनिश्चित हो इसके लिए कई सारी योजनाओं पर काम भी चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लान है, जो मेगा प्लान है, वो है अपनों की घर वापसी, जिसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी तक बना ली गई है। 2017 जैसा करिश्मा 2022 में भी हो, इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार जुट गए हैं। पार्टी के नए पुराने साथियों की घर वापसी का मेगा प्लान बनाया गया है और इसके लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को कमान सौंपी गई है। बंसल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी कि किसे बीजेपी में एंट्री दी जाए और फिर गुणदोष के आधार पर बीजेपी अध्यक्ष भगत और संगठन मंत्री अजय कुमार इस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। आगे चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश के अंदर कई लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2017 में जीत या फिर हार का अंतर बहुत कम था। इन सीटों पर पार्टी छोड़ गए अपनों की वापसी होगी, तो वहां रहने वाले प्रभावशाली लोगों को भी मिशन मोड में पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। और वहाँ पे कौन प्रभावशाली लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और उनको पार्टी से जोड़ने का भी काम करेगी। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे और भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने उस समय बगावत किया, कोई परिस्थितियाँ उनके सामने ऐसी रहेगी कि पार्टी को छोड़ करके चले गए, उनसे भी लगातार जो संपर्क में आएंगे, उनके गुण दोष के आधार पर उनको पार्टी में लेने का भी निर्णय ये कमेटी कर सकती है। जिलों से ऐसे नामों की लिस्ट मांगी गई थी और नाम आने के बाद बकायदा उनसे बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। टारगेट तय है 2022 में 60 सीटों के साथ सत्ता में वापसी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो साफ है कि बीजेपी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ रही है, जिसको लेकर प्रभारियों ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। प्रदेश की सह प्रभारी बनने के बाद पार्टी उपाध्यक्ष रेखा
वर्मा पहली बार कुमाऊं के दौरे पर पहुंची हैं। हल्द्वानी पहुंची सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और 22 में कहां और ज्यादा पार्टी को मजबूत करना है, कहां कुछ कमियां रह गई हैं, इन सबको लेकर मंथन किया गया है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने रामनगर में किसान रैली निकाली, जिसमें कांग्रेसियों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। तो कांग्रेस की रैली विधानसभा के कई गांवों से होकर निकली। और अब बात करेंगे गुलदार के और बाघ के हमले की। तो हल्द्वानी के गौलापार इलाके में बाघ ने 2 महिलाओं पर फिर से हमला कर दिया, जिसमें दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं और इनको हल्द्वानी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बताया जा रहा है कि दानी बंगर गांव की रहने वाली 4 महिलाएं मवेशियों के लिए चारा लेने घास काटने जंगल गई थी, तभी पर बाघ ने हमला कर दिया। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ एक महिला की हालत गंभीर है। आज सुबह हमारी ग्राम पंचायत की महिलाएं जो है घर से जो है लकड़ी काटने के लिए जो है जंगल की तरफ जा रही थी। वन विभाग इसमें जो भी शासनादेशों के अनुरूप घायल होने पर जो मुआवजा दिया होगा वो देने की कार्रवाई करेगा। तो मामले लगातार इस तरह के बढ़ रहे हैं। बहरहाल अब अच्छी खबर आपको देते हैं, कोरोना अपडेट है। तो एक बार फिर से कोरोना के केस में भारी कमी दिखी। आज राज्य में सिर्फ 39 नए मामले सामने आए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि जो 7 पहाड़ी जिले हैं राज्य के, वहां से एक भी नया केस आज सामने नहीं आया, जबकि टिहरी उत्तरकाशी में सिर्फ एक नया केस आया है और 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना के चलते जान गई है और इस वक्त जो कोरोना के एक्टिव केस है वो भी महज 1400 रह गए हैं। विकासनगर में टोंस नदी में डूब गए युवक का शव आज मिल गया है। नदी में 25 फीट की गहराई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नदी के तेज बहाव और 2 से 3 डिग्री तापमान के बीच इस युवक को खोजा जा रहा था, जो अपने आप में काफी मुश्किल था। फिलहाल उसका शव मिल गया है। 23 जनवरी को त्यूणी के पास 18 साल का लड़का नदी में डूब गया था और तब से SDRF की फ्लड टीम को बुलाया गया था, जो उसकी तलाश कर रही थी। वही उत्तरकाशी में लमगांव रोड पर थलन के पास एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 लोग सवार थे और सभी लोग घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हल्द्वानी में पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी रोकने वाली सेल ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस रैकेट में शामिल 4 लड़कियों को और 2 लड़कों को पकड़ा है, जो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये रैकेट हल्द्वानी के टीपी नगर इलाके में चल रहा था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर।
कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों का सफर और भी ज्यादा सुहाना होने वाला है। जल्द ही आप ऐसी बसों में सफर करेंगे जहां होटल जैसी सुविधाएं तो मिलेंगी ही, शानदार व्यू भी मिलेगा।
बेड, सोफा, टीवी, एसी और माइक्रोवेव ओवन, ये किसी होटल का नजारा नहीं, बल्कि ये सब सुविधाएं अब आपको उत्तराखंड आने पर बस में मिलेंगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने नई पहल की है। GMVN ने अपनी पुरानी बस को 3 लोगों के लिए आरामदायक और घर जैसे फील देने के मकसद से तैयार किया है। 8 लाख की लागत से इस बस को तैयार कर हर उस सुख सुविधा को देने की कोशिश की गई है जो टूरिस्ट को किसी होटल में दी जाती है। वहीं अब बस के रूट को भी फाइनल किया जा रहा है। मोटर होम जो 2 प्रिपेयर किए हैं, तो मोटर होम के पीछे यही है कि हम टूरिस्ट को एक बेटर फैसिलिटीज या कुछ नए एवेन्यूज दे सकें। फिलहाल इन बसों का किराया तय नहीं किया गया है, लेकिन औसतन 15 से 20 हजार रुपए तक इसे रखने का प्लान है। वहीं टूरिज्म एक्सपर्ट्स इसे प्रदेश के पर्यटन के लिहाज से अच्छा मानते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से GMVN की जो बसों को इन्होंने अभी मल्टीपर्पज में इनको कन्वर्ट किया है, ये एक अच्छी पहल है सरकार की और अधिकारियों की। उत्तराखंड हमारा भौगोलिक हो या सांस्कृतिक हो या सुंदरता की दृष्टि से हो, ये विश्व के सबसे ऊपर मानचित्र पे मैं इसको अंकित करना चाहता हूँ। अब बस तो तैयार कर ली गई है, लेकिन इसके रूट और रेट को लेकर इंतजार है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में सैलानियों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास प्रोग्राम महाबहस।